बिहार में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बहुत बड़े ऐलान की। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बावजूद अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि सूबे का नया सीएम कौन होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले तक सीएम पद के दो दावेदार हैं। ये कहा जा रहा था बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तो साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाली है कमान। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे तो फिर उन्हें महाराष्ट्र सरकार में क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है, क्या जिम्मेदारी संभालेंगे। शिंदे ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया और कहा है कि उनका हर फैसला मंजूर होगा। तो क्या है शिंदे के लिए बीजेपी का प्लान ए, बी और सी, बताने वाले हैं आपको। माफ कीजिएगा, दूसरी खबर वक्फ संशोधन बिल को लेकर छिड़े घमासान की है। वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ गैंग लगातार एक्टिव है और मौलानाओं के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो है विपक्ष। मौलानाओं ने कहा कि मुसलमान शरीयत में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते और विशेष समुदाय को भड़काया। तो वहीं चुनावी फायदे के लिए विपक्ष भी मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह खुद को बताते रहे। किसी ने संविधान के खिलाफ इसे बताया, किसी ने कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव सरकार के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है, सरकार इस तरह का बिल लाकर संघीय ढांचे को तोड़ रही है। किसी ने ये कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र की दिशा में सरकार का अगला कदम है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए, आपने सुने भी होंगे। और अब तो संसद में हंगामा जारी है। बिहार में भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और आखिर में बात बांग्लादेश की करेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की राह पर चल रहे बांग्लादेश आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है। कट्टरपंथी ताकतें वहां पूरी तरह से बेलगाम हो गई। वहां हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पकड़ो और काट दो के कट्टरपंथी नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनकी रक्षा करने की जगह यूनिस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनती दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासी हलचल की, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन शिंदे के लिए अब क्या प्लान है बीजेपी का, ये भी बताने वाले हैं आपको। लगता नहीं कोई देरी हो रही है। सभी अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है। हम महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र में ही एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति की जीत हुई, उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। बीच में खबर यह आई कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दो चेहरे हैं जिनको आगे किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को तरजीह देने वाली बात है। इसको लेकर तमाम बातें होती रही और यह भी कहा गया बीच में कि शिंदे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद बना रहे। लेकिन आज पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया कि महायुति में कहीं भी अनबन नहीं है, कुर्सी को लेकर कोई होड़ नहीं है। और यह सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। उन्होंने एक कॉल किया और तस्वीर बदल गई। पूरी जानकारी इस पर आपको देने वाले हैं और साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं तो वो क्या बनेंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन दो तस्वीर आपको पहले दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब कॉल किया उसके बाद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एकनाथ शिंदे की, तो सारी चीजें क्लियर कर दी। एकनाथ शिंदे ने खुद को कॉमन मैन भी बताया और यह भी कहा कि बीजेपी तय कर सकती है कि उसे मुख्यमंत्री किसे बनाना है। इस बीच फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के चेहरे हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी और अब से कुछ देर में बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की, जिसमें शायद यह ऐलान भी हो जाए कि अब देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये दिन भर की हलचल, ये जो दो तस्वीरें हैं जिसने सारा नैरेटिव चेंज कर दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कहा जा रहा था, ये बातें हो रही थी कि एक रिफ्ट है शिंदे और फडणवीस के बीच कि आखिर कौन चेहरा होगा। चेहरा भी साफ हो गया है। लेकिन हुआ कैसे? हम जब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कॉल किया, तो ये बातचीत, क्या बातचीत हुई? एकनाथ शिंदे ने खुद अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया। पीएम मोदी ने शिंदे से जो बातचीत हुई उसका जिक्र यहां शिंदे करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी। शिंदे ने ये बात की जब प्रधानमंत्री ने उनसे सीधा संवाद किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नाराज होने वाला नहीं हूं, समाधान ढूंढने वाला हूं।
और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। एकनाथ शिंदे ने खुद प्रधानमंत्री से यह कहा और उन्होंने यह भी कहा, एकनाथ शिंदे ने, कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। यानी जो बातचीत हुई उसके बाद कहीं ना कहीं कन्विंस होते यहां पर दिखाई दिए एकनाथ शिंदे, और उसी का असर था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। क्योंकि नतीजे तो देखिए 4 दिन पहले आ गए थे, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे उस पद पर काबिज थे। तो ऐसे में बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझा लिया गया और सारा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है। लेकिन चलिए जरा आपको यह भी बताते हैं कि अगर अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उन्हें क्या इंपॉर्टेंट भूमिका दी जाने वाली है, क्या कुर्सी संभालने वाले हैं, क्या उनके लिए प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि उन्हें तो इंपॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा। उनके साथ ये साझा सरकार अभी 2.5 साल से चल रही थी। क्या फॉर्मूलाज हैं आपको बता रहे हैं। जो पहला फॉर्मूला रखा गया है, एकनाथ शिंदे गुट को बड़े विभाग मिल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी बने थे तो होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, कई मिनिस्ट्रीज थी। ऐसे ही कुछ नेता जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उन्हें बड़ी मिनिस्ट्रीज दी जा सकती हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको बताएं, शिंदे गुट से जो नया विधायक होगा उसे डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है, यानी डेप्यूटी का वो पद दिया जा सकता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला यह है कि एजेंडा तय करने के लिए तीनों दल की कमेटी बन सकती है और इस कमेटी का अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को बनाया जा सकता है। संयुक्त कमेटी बनेगी एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी की, और उसमें अध्यक्ष का पद एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। चौथा फॉर्मूला क्या है? मोदी के कहने पर यहां पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं। केंद्र में उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है, यह भी अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे आए तो कैसे उन्होंने मुखर होकर एक एक बात रखी। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री बीजेपी का मंजूर है, कैसे प्रधानमंत्री की जब कॉल आई, उनका जो संवाद हुआ, हर डिटेल उन्होंने यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया जो लगातार महाराष्ट्र को लेकर लोगों के मन में थे, नेताओं के मन में भी थे। सुनिए जरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या उन्होंने कहा। वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया, और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है, और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही है, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहा जा रहा है दिल्ली आने वाले हैं कोमल, और अब तो क्लैरिटी हो गई है बिल्कुल। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से कह दिया है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, वो पूरी तरह से समर्थन में है। शीशे की तरह चीजें साफ होती दिख रही हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए लगातार अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन उन तमाम अटकलों पर जो है पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ने विराम तो लगा दिया है। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है कि आखिर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा वो पूरी तरह से मंजूर होगा। ऐसे में देखिए सबसे प्रबल दावेदार जो है वो देवेंद्र फडणवीस बताए जा रहे हैं। और उसके बाद से देखिए जब से एकनाथ शिंदे ने ये पीसी की है, पीसी करके पूरी तरह से सब कुछ साफ कर दिया है, जो कयास लगाए जा रहे थे पूरी तरह से उन पर विराम लगा दिया है। तो ऐसे में अब हलचल एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। और अभी जो जानकारी सलोनी मिल रही है उसके अनुसार देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात हो जाए, अजीत पवार की बात हो जाए या एकनाथ शिंदे की बात हो जाए, तीनों को जो है दिल्ली में तलब किया गया है। साथ ही साथ कल अमित शाह से भी तीनों मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे क्या रणनीति होगी। क्योंकि देखिए सीएम चेहरे को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि महायुति में कौन से दल का सीएम होगा। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर सीधे साफ कर दिया है कि बीजेपी अपना कोई भी कैंडिडेट को सीएम बनाए, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं कि जो 2.5 साल का कार्यकाल उन्हें दिया गया, वो कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया, जनता के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उसके लिए भी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इस बीच देखिए अब चूंकि तीनों नेताओं को जो है दिल्ली तलब किया गया है और कल अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, तो ऐसे में देखिए अब पोर्टफोलियो को लेकर के भी आगे चर्चा हो सकती है।